तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 365 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फर्स्ट एम्परर जो होते हैं हमारे लिन जुई से कहता है कि बेटा लिन जुई मेरे साथ आओ, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी फॉर्चून मिल जाए। और साथ ही वो अपने पास एक स्पेशल तलिस्मन निकालते हैं। तुम्हारा लिन जुई कहता है कि जो तो अल्टीमेट ब्लड सैक्रिफाइसर वो अपने पास तलिस्मन निकालकर ज़ूलोंग की तरफ उसे आगे फेंकते हैं। तो ज़ूलोंग की बॉडी के साथ जाकर वो तलिस्मन चिपक जाता है। जैसे वो तलिस्मन उसकी बॉडी के साथ चिपकता है तो ज़ूलोंग वहां पर जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो हमारे लिन जुई से कहते हैं कि अपने पास एक गार्ड किंग टोकन को निकाल, और वो गार्ड किंग टोकन को निकालकर वहां पर उसको एक्टिवेट करता है। जब वो गार्ड किंग टोकन को एक्टिवेट करता है तो ज़ूलोंग की एनर्जी जो होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। तो हमारा लिन जुई कहता है कि ये क्या, ये तो इसकी ज़ूलोंग की जो एनर्जी है वो तो इसके साथ एब्जॉर्ब हो रही है और लगता है कि मैं यहाँ पर सुप्रीम राम में असेंड करने वाला हूं। सभी देखने वाले भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। जबकि इसी के साथ ही ज़ूलोंग को उसकी कॉन्शियसनेस वापस मिलती है और कहता है कि ये क्या, तुम्हारे पास तो गार्ड किंग टोकन है। इसका मतलब यह है कि फाइनली यहाँ पर लिन जान ने जो आइडियोलॉजी इस्तेमाल की थी उसने हजारों लाखों साल पहले यहाँ पर गार्ड किंग टोकन को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जनरेशन में से कोई ना कोई यहाँ पर आएगा जो सुप्रीम राम में पहुंच पाएगा। मुझे लगता है कि उसने ये सारी की सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। उसे पता था कि हम लोग यहाँ पर वियर्ड क्लैन के वियर्ड एम्परर्स को नहीं हरा सकते। इसी वजह से उसने यहाँ पर ये सारी की सारी जो एनर्जी थी और सारी की सारी चीजें जो थी वो तुम्हारे लिए छोड़ रखी थी। इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। तुम्हारा लिन जुई से कहता है कि सीनियर ज़ूलोंग आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं लिन जुई अपना अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं यहाँ पर वियर्ड क्लैन को हरा सकूं। और बाओ जियान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मास्टर लिन जुई यहाँ पर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर सके। तो इसी के साथ ही मास्टर लिन ली उसके पास होते हैं और उसे कहते हैं कि हमें उसके पूरा भरोसा करना चाहिए, वो ऐसा कर पाएगा। और इसी के साथ ही उनके जो एंशिएंट सिटी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि वहां पर साइड के ऊपर देखो तो उन्हें वहां पर दूसरी तरफ से ब्राइट राम यानी कि वियर्ड क्लैन के लोगों की तरफ से वहां पर जबरदस्त एनर्जी दिखाई देती है। तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग जो है वो वियर्ड क्लैन के लोग जो है इस तरफ आ रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि इनकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, लगता है कि वियर्ड क्लैन के कुछ एंशिएंट किंग्स यहाँ पर आ रहे हैं। फर्स्ट एम्परर कहता है कि मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर वियर्ड एम्परर जो वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है। उन लोगों ने यहाँ पर पूरी कोशिश करने के बाद वियर्ड एम्परर को रिवाइव कर लिया है। और फ्यूनरल मास्टर से कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि वियर्ड एम्परर जो है वो वापस आ गया है। इससे पहले पिछली बार जब हम लोगों ने वियर्ड एम्परर के साथ फाइट की थी उस वक्त मास्टर लिन जान और ज़ूलोंग दोनों ही उसके सामने नहीं टिक पाए थे, दोनों मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि लिन जुई इसके सामने टिक पाएगा? तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि अगर वो यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंच जाता है तो उसके बाद यहाँ पर वियर्ड एम्परर के सामने वो रेजिस्ट कर पाएगा, लेकिन उसे हरा पाना ये पॉसिबल नहीं है। लिन जुई अकेला उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा। तो इसी के साथ ही फ्यूनरल मास्टर से कहते हैं तो फिर बताएं कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा। तो फर्स्ट एम्परर से कहते हैं कि मुझे भी फिलहाल के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि हम लोग आके क्या करेंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर लिन जुई को सुप्रीम राम में पहुंचने तक उसकी मदद करनी होगी ताकि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए। वियर्ड क्लैन के जो वियर्ड किंग्स हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचने चाहिए और लिन जुई को नहीं रोकना चाहिए। तो लिन जुई वहां पर बैठकर ज़ूलोंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करवा सके। और सभी देखने वाले कहते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई भी सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तो क्या फाइनली यहाँ पर लिन जुई सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू करने वाला है? क्या ये सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर जाएगा? लेकिन इसकी सुप्रीम राम बाकी सभी लोगों की सुप्रीम राम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों लग रही है? एक बार इसने यहाँ पर सुप्रीम राम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो कोई भी यहाँ पर इसको रोक नहीं पाएगा। हमारे एल्डर्स तो पहले भी से रोक नहीं सकते थे, लेकिन जब ये सुप्रीम राम में पहुंच जाएगा तो कोई भी से रोक नहीं सकता। जनरल मास्टर कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि वियर्ड क्लैन के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उन्हें वियर्ड क्लैन के 4 किंग्स दिखाई देते हैं। एक का नाम जान किंग होता है। जैसे वो उनके सामने अपीयर होता है तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जान किंग के बारे में हम लोग जानते हैं, ये तो पहले वाले किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। पहले जो यहाँ पर किंग आया था उसका नाम कैंग किंग था, तो वो कहता है ये तो कैंग किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। जबकि ये रेजरेक्ट हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, हमें सिर्फ और सिर्फ लिन जुई बचा सकता है। और साथ ही वहां पर 3 और किंग्स होते हैं जिनका नाम एन किंग, जू किंग और साथ में चौथे वाले का नाम होता है कॉन्ग किंग होता है। तो फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो अपनी तलवार निकालते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर फाइट करना ही पड़ेगी, हमें इनको रोकना होगा जब तक कि लिन जुई यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर लेता। तो फ्यूनरल मास्टर से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर इनके साथ फाइट करके इनको रोक सके और लिन जुई जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर ले, क्योंकि मुझे लगता है कि एन किंग जो है पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पास्ट में हमारे जो फर्स्ट एंसेस्टर लिन जान थे इसकी पावर लेवल तकरीबन उसके बराबरी के पहुंच चुकी है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर लू डोंगपिन वहां पर उनके पास नीचे उतरते हैं और उनसे कहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर गू किंग से ज्यादा डरने की जरूरत है। गू किंग जो है वो एन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। शुक्र है कि वो यहाँ पर इनके साथ नहीं आया और मैं भी यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा हूँ कि वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ से मास्टर तियानजी को दिखाता है कि मास्टर तियानजी अपने एंशिएंट सिटी के लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से अपनी पूरी जान लगा दो और यहाँ पर अपने बैरियर को एक्टिवेट करो। अगर तुम यहाँ पर बैरियर को बना नहीं पाए तो अब हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। सभी लोग वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिन जुई को बचाएंगे ताकि लिन जुई जो है वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर ले। हमें यहाँ पर एंशिएंट क्लैन के किंग्स को रोक कर रखना होगा। जबकि एन किंग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या
लगता है कि तुम लोग यहाँ पर अपने इस कमजोर से बैरियर के साथ हमारे सामने टिक पाओगे? हमारा वियर्ड एम्परर जो है वो दोबारा से रीअपियर हो चुका है उसके जिंदा होने के बाद। अब यहाँ पर 12 केज वर्ल्ड जो है उन सभी के डिस्ट्रॉय होने का वक्त है और इसी के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उनकी शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब वो शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो फ्यूनरल मास्टर वहां पर बीच में आता है, उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है। तो एंड किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक हो? फ्यूनरल मास्टर, मैंने सोचा नहीं था कि इतने हजारों लाखों सालों के बाद तुम अभी तक जिंदा होगे। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। और बाकी के तीनों किंग्स जो होते हैं वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारा टारगेट लिनजुई है, हमें फॉर्मेशन को तोड़कर लिनजुई को जाकर डिस्टर्ब करना होगा ताकि वो ब्रेक थ्रू करने में कामयाब ना हो सके। और तीनों ही बड़ी तेजी के साथ वहां पर आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, वहां पर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो उनमें से दो के ऊपर तो मास्टर लू डोंगपिन और फर्स्ट एम्परर जो होते हैं वो अटैक करते हैं, उनके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी करके लिनजुई को बचाना है। जबकि तीसरी वाला जो होता है वहां पर अपनी आंखों के अंदर से एक लेजर बीम को शूट करता है। जैसे वो सामने की तरफ लेजर बीम्स को शूट करता है तो मास्टर लू डोंगपिन वहां पर अपनी एनर्जी के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं जब पहली बार यहाँ पर आया था तो वियर्ड क्लैन के अंदर जाकर खो गया था और वहां पर तुम्ही ने मेरे पर अटैक करके मुझे बुरी तरह जख्मी किया था और आज मैं यहाँ पर उसका बदला लेने वाला हूँ। वहां पर तीनों के साथ तो फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन जो चौथा वियर्ड किंग होता है वो फॉर्मेशन के करीब पहुंच चुका होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। फॉर्मेशन के टूटने के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं एंशिएंट सिटी के लोग वो जख्मी हो जाते हैं, जबकि वो फॉर्मेशन को तोड़कर वहां पर से अंदर घुस आता है। जैसे ही वो अंदर आता है तो वो सभी लोग कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हम सभी लोग मरने वाले हैं। एक एंशिएंट वियर्ड किंग जो है वो अंदर आ चुका है और वो यहाँ पर आकर हमें मार डालेगा। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी करके लिनजुई तक उसे पहुंचने से रोकना होगा और सभी लोग वहां पर आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें पता होता है कि उनमें से कोई भी इसे मार नहीं पाएगा। जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़े होते हैं तो उसी के साथ ही वो किंग जो होता है अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहां पर उनके ऊपर अटैक करता है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो मरने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ ही लिनजुई उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा लिनजुई जो होता है वहां पर सामने आकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे टाइम देने के लिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और साथ ही लिनजुई अपने पास से ज़ूलों की पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को कंप्लीट करने के लिए, अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए ब्लड एसेंस की जरूरत है और तुम खुद ही यहाँ पर मेरे पास चले आए हो। और वो किंग जो होता है वहां पर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिनजुई का ड्रैगन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे बाइट करता है। उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि इसकी एनर्जी अभी ये सुप्रीम नाम में पहुंचा भी नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, मुझे यहाँ से भागकर जाना होगा। जैसे वो भागने की कोशिश करता है लिनजुई वहीं पर अपनी टाइम ट्रैवलिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, मैं यहाँ पर इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकता हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हारी एनर्जी मेरे काम आएगी। जबकि वो किंग जो होता है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, लिनजुई को पंच मार देता है, लेकिन लिनजुई उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ ही उसकी एनर्जी को वहां पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो अपनी स्टाइल स्काई टेक्निक को यूज कर रहा था और इसी के साथ ही अपने पास उस स्पेशल जार को भी रिलीज करता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर मुझे कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो, मैं तो वियर्ड क्लैन का एक बंदा हूँ, तुम मेरी सोल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तुम्हारे पास यहाँ पर ये टेक्निक नहीं हो सकती। तुम्हारा लिनजुई कहता है कि मेरे पास ये जार है जो कि स्पेशली वियर्ड क्लैन के लोगों को ही एब्जॉर्ब करने के लिए बना था और आज मुझे फाइनली पता चला है कि मैं तुम्हारे किंग्स यानी कि तुम्हारे लोगों को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपनी एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 365 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब बाकी के किंग्स यहां पर आएंगे तो उसके बाद लिनजुई क्या कर पाएगा, क्या वो इस फाइट को जीत पाएगा या नहीं।